देश के नए राष्ट्रवादी हीरो के तौर पर एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा हर तरफ हो रही है। पूरा देश उन पर गर्व भी जता रहा है, प्रशंसा भी कर रहा है, तारीफ भी कर रहा है। लेकिन एक नाम को मुझे लगता है कि पूरा देश भूल रहा है, जिसकी तारीफ खुद ओवैसी ने की है। बैजयंत पांडा उस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष थे, जिसके एक सदस्य ओवैसी थे, जिसमें उन्होंने 4 देशों की यात्रा की। सऊदी अरब की यात्रा की, कुवैत की, बहरीन की, अल्जीरिया की। और इस बात का खुलासा खुद अब ओवैसी ने किया है। भले मीडिया ने ओवैसी का जिक्र किया, भले मीडिया ने शशि थरूर का जिक्र किया, लेकिन जब ओवैसी भारत आए तो ओवैसी इस बात का जिक्र करना नहीं भूले कि ओवैसी को अगर राष्ट्रवादी हीरो की आज संज्ञा दी जा रही है, ओवैसी को पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा हमला करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य की संज्ञा दी जा रही है, तो ये संज्ञा दी जाने के पीछे जो एक और किरदार सबसे अहम निभाया है वो बैजयंत पांडा ने निभाया है। बैजयंत पांडा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2014 तक सांसद भी रहे हैं और इस पूरे प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्षता वही संभाल रहे थे। किस तरह से बैजयंत पांडा ने इस पूरे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। 4 मुस्लिम देश थे, इन मुस्लिम देशों में भारत का पक्ष रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाना, जो पूरा पाकिस्तान ने नैरेटिव सेट किया था, ओवैसी जैसे नेताओं का इस मुस्लिम देशों की पिच पर इस्तेमाल करना, किस तरह ये उन्होंने किया। नहीं, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि वो क्रिकेट में हार्दिक पांड्या है ना, और वो जब बड़े बड़े शॉट खेलते हैं तो मैंने देखा कि वो शॉट जब खेलते हैं तो मारने के बाद जो है ना बॉल को देखते नहीं कि कहाँ गई, बस चली गई, इतना कॉन्फिडेंस रहता है। तो अब हम आज चर्चा कर रहे हैं कि ओवैसी हीरो है और तमाम मीडिया के सामने जो है ओवैसी ही आ रहे हैं और ज़बरदस्त तरह से बैटिंग कर रहे हैं। हम इसको बोलते हैं बैटिंग, बातचीत की बैटिंग, हमलावर बैटिंग, पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाने वाली बैटिंग। लेकिन उसके पीछे कप्तान कौन था, उस कप्तान को हम कहते हैं तो क्रिकेट में हार्दिक पांड्या, और राजनीति का अगर बोले तो बैजयंत पांड्या। तो ये इसकी हम बात कर रहे हैं। तो और ओवैसी भी कहते हैं, ओवैसी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लिए, ओवैसी को रोक भी सकते थे भाई, पांड्या ही सबसे आगे बोलते, तमाम चीज़ें आते, मीडिया के बीच में आते, बात करते, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने ओवैसी को रखा सबसे आगे। तो जो लीडर होता है, लीडर किसी अपने जो सिपाही रहते हैं, अपने राजनेता साथ में रहते हैं, उनको बढ़ाने का काम करता। तो लीडर के रूप में काम किया है पांड्या ने और बढ़ा दिया है ओवैसी को। तो ये बहुत ही अच्छी तस्वीर मैं ये देखता हूँ कि इस तरह की तस्वीर से कहीं ना कहीं ये होता है कि किसी का मनोबल किस तरह से बढ़ाया जाता है। और आप याद रखिए, एक समय ओवैसी का भी कॉन्फिडेंस भाषणबाजी में बहुत वीक था। जब पहली बार विधायक बने थे, आई थिंक 1994 की बात है, विधानसभा में वो भाषण नहीं दे पा रहे थे, उनकी नज़र जो थी नीचे लिखे भाषण मतलब कागज़ में थी, और कागज़ को पढ़ रहे थे उसमें कि लिखा क्या है पूरा पूरा, वो स्थिति थी। और आज जब मौका दिया गया, देखिए ओवैसी अपने राजनीतिक मंचों पे बोलते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा है, हम उसी के तो कायल हुए हैं। आप बताइए, क्या हम जब वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकते थे, सीधा मैं बोलूं, राजनीति की बात करते थे, वोट बैंक की बात करते थे, वोट बैंक के लिए हमलावर होते थे, तो क्या हम उनकी तारीफ करते थे? नहीं करते थे ना। लेकिन जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया, अपने राष्ट्र के लिए खड़े हुए और पाकिस्तान को लताड़ा, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक चीज, ओवैसी की तो हर तरफ बात हो ही रही है, हम भी लगातार कर रहे हैं, पूरे देश में भी चर्चा हो रही है। ओवैसी एआईएमआईएम के मुखिया हैं, बैजयंत पांडा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बीजेडी से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत आगे बढ़ाई थी। एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तमाम राजनेताओं के जहन में होती है, ठीक बोला आपने। लेकिन इस दल में आप देखिए, निशिकांत दुबे थे, रेखा शर्मा थी, बैजयंत पांडा इसका नेतृत्व कर रहे थे, ओवैसी थे, हर तरफ चर्चा ओवैसी की हुई। बैजयंत पांडा ने कहीं भी किसी भी तरह से, उन्हें भी हो सकता था, उन्हें भी इस बात की चाहत हो सकती थी कि भाई मैं भी तो देश के लिए आया हूं, मैं भी तो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा हूं, मैंने भी सऊदी में बोला, कुवैत में बोला, बहरीन में बोला, मेरी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ ओवैसी की चर्चा क्यों हो रही है। लेकिन इसके पीछे उन्होंने चर्चा नहीं की, बैजयंत पांडा ने कहीं क्रेडिट लेने की यहां पर कोशिश नहीं की, अलबत्ता ओवैसी ने उनकी चर्चा की। ओवैसी ने इस बात की जानकारी थी कि कैसे बैजयंत पांडा रात रात भर जाग कर बैठक से पहले मीटिंग लेते थे,
बैठक के बाद चर्चा करते थे कि हमने कैसे रखा तथ्यों को, कैसे हमें तथ्य रखना चाहिए। वैसे ही ने ये बात बताई है कि बार बार बैजंत पांडा जो तमाम डेलीगेशन के सदस्य थे उनसे मुलाकात करते थे कि चलिए भैया प्लानिंग बनाते हैं। रात रात भर होटल में प्लानिंग होती थी कि किस तरह हमें इन देशों के सामने पाकिस्तान के नैरेटिव को तोड़ना है, पाकिस्तान की चाल को बेनकाब करना है। तो अपने आप में ये एक कुशल नेतृत्व की पहचान भी यहाँ पर दिखाता है, और यहाँ पर यह भी दिखाता है कि कैसे लोकप्रियता से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो वैसे भी कह रहे हैं कि भैया उन्होंने ये किसी लोकप्रियता के लिए नहीं किया है, देश का पक्ष रखना था, देश के लिए करना था, देश के लिए किया है। लेकिन हमें मुझे लगता है कि बैजंत पांडा की भी चर्चा नहीं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अगर खुद को पीछे रख ओवैसी को हर जगह आगे किया है तो इसके लिए भी उनकी सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने एक कुशल नेतृत्व का परिचय दिया है। कि कहीं उन्होंने ये नहीं किया कि नहीं मैं आगे बोलूंगा, भाई ओवैसी दूसरी पार्टी के सांसद हैं उनको क्यों मैं बोलने दूं, वो मीडिया में छा जाएंगे। तो ऐसी कहीं भी चीजें निकल कर सामने नहीं आई। देखो, राजनीति की सुखद तस्वीर है। आप बोलो ना कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्यों चर्चा करते थे, इसलिए चर्चा करते थे ना कि उस समय विपक्ष के नेता थे और उनको भेज दिया गया था। तो हम आज जब ओवैसी की चर्चा करें तो उसके पीछे भी तो हम देखते हैं कि पीछे कौन है। और देखो, हम इस बात को ध्यान दें कि एक ओवैसी की भी तो हम इसलिए बड़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पंड्या का नाम लिया ना, वो भी चाहते तो दबा देते, बोले मुझे क्या करना है यार, मैं तो मेरे उन्होंने खास तौर पर धन्यवाद हाँ। दिया कि मैं देखिए ओवैसी एक ऐसे नेता हैं मजे हुए, सियासत के मजे हुए खिलाड़ी भी हैं। बार बार उनसे तमाम मीडिया हो, तमाम राजनेता हो, ये बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवैसी एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दें, एक बार भाजपा की तारीफ कर दें। लेकिन वो बार बार कहते हैं कि भाजपा से तो मेरी आइडियोलॉजिकल दुश्मनी है, मैं इसके खिलाफ हूं, मैं किसी भाजपा नेता के साथ नहीं हूं, ना तो मैं प्रधानमंत्री के लिए गया हूं, ना मैं संघ के लिए गया हूं। लेकिन इसी ओवैसी ने बाकायदा मीडिया के सामने खुलकर कहा कि मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जो डेलीगेशन के नेतृत्व करता थे, जो अध्यक्ष थे बैजंत पांडा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तमाम जो सदस्य थे उन्हें बोलने का मौका दिया, उन्हें आगे किया, लगातार मीटिंग की, बैठकें की और पूरी रणनीति तैयार की कि किस तरह भाई आप लोगों को जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करना है। तो उन्होंने बताया कि अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता तो आज ओवैसी भी जो करके आए वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। देखो, ओवैसी जो है ना, किसी के बयानबाजी पे समर्थन भी नहीं करते, इस बात को ध्यान रख लेना। उनकी जो विचारधारा होती है उसको ही एक्सप्रेस करते हैं वो, और सामने ला कर रख देते हैं कि हमने ऐसा ऐसा कहा है। अभी पूछा गया था, एक इंटरव्यू में देख रहा था, वो इंटरव्यू में पूछा गया कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि नरेंद्र हुए सेंडर, तो उन्होंने कहा कि भाई इस विषय पर मैं नहीं बोलूँगा। बोले आप बचाव, तो एंकर ने कहा कि नहीं आप बचाव कर रहे हैं, इस बात का बयान देना नहीं चाहते। बोले मैं इस पर क्यों बोलूँ भाई। मुझे फिर उन्होंने कहा, मुझे जब सीज़ फायर हुआ तो मुझे जो सीज़ फायर की जानकारी जो मिली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिली, तो मुझे थोड़ा सा उसमें झटका लगा। और उन्होंने कहा कि मेरे जो वज़ीर आलम हैं उनके माध्यम से मुझे जानकारी मिलती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। लेकिन ठीक है, वो ऐसा क्या परिस्थिति हुई, मानसून सत्र आएगा, उसमें भाई मौका मिलेगा, हम सवाल करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। तो वो पूरी आँख बंद कर कर किसी के समर्थन भी करने के लिए तैयार नहीं है। उनका आइडियोलॉजी जो है वो तो अपनी बात है। लेकिन जब कभी उनसे पूछते हैं कि आपको प्रतिनिधिमंडल में भेजा गया, आपको पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का मौका दिया गया, तो कहते हैं कि मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया को, और इस पे बहुत ज़्यादा। और उन्होंने कल भी कहा था कि भाई हम भारत की टीम के हिस्सा हैं, ना कि बीजेपी की भी टीम है। तो मैं मानता हूँ कि तमाम चीज़ें जब निकल के आती है तो वो क्रेडिट, देखो हम किसी न किसी के पीछे कोई गुरु तो होता है। तो पांड्या गुरु तो नहीं थे, उनके राजनीतिक गुरु तो हैं नहीं, वो बीजेपी के हैं, ये एआईएम के चीफ हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मीटिंग हुई, चर्चा हुई आपस में, पूरा इन लोग डिस्कस करते थे, रात रात चर्चा करते, तो यहाँ पर ये टीम का जो हिस्सा है, जो टीम की जो एक विचारधारा थी कि ओवरऑल हमें पाकिस्तान के खिलाफ बोलना और किन किन मुद्दों को उठाना है। चाहे वो चीन के माध्यम से उन्होंने धज्जियाँ बताई कि चीन का वीडियो उन्होंने एक युद्ध अभ्यास का दे दिया था, वो तमाम चीज़ें जो चर्चा होती थी। तो कहीं ना कहीं जैसे एक हम लोग पत्रकारिता करते हैं तो न्यूज़ रूम में रिसर्च होती है, एक रिसर्च टीम होती है, एक चीज़ों में रिसर्च करती है, तो इन लोग सब बैठते थे, पांड्या, चाहे उसमें निशिकांत दुबे, तमाम लोग थे। तो ये पर्दे के पीछे इन लोग भी थे, इन लोग ने भी बोला है। लेकिन कहते हैं ना कि एक क्लास है, क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, तो 50 विद्यार्थी में कई बार 5 विद्यार्थी इतने ज़्यादा टैलेंटेड निकल जाते हैं कि वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और विभिन्न सेवाओं में चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से एक ओवैसी थे। एक चीज मैं यहाँ कहूँगा कि ओवैसी देश के राष्ट्रवादी हीरो तो बने हैं,
लेकिन इन हीरो को बनाने वाले की भी तारीफ वही। वैसी जिन्हें अपना हीरो मान रहे ठीक है। हैं वो बैजंत पांडा, और इसलिए मुझे लगता है कि बैजंत पांडा की भी चर्चा होनी जरूरी है, और इसलिए मुझे लगता है कि हमने उनकी चर्चा भी की। नहीं, पांड्या की चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओवैसी ने कहा है, और ओवैसी इसलिए बोल रहे हैं कि उनको महसूस हुआ कि अगर पांड्या हमको मौका नहीं देते तो शायद हम इस तरह से नहीं बोल पाते। देखिए, अंदर गुबार होता है, गुबार जिसको अंदर भरा हुआ होता है उसको निकालना बेहद ज़रूरी होता है। एक मुझे भी मौका अगर मिलता प्रतिनिधिमंडल में जाने का, तो मैं भी इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हमलावर बोलता, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया। वो मौका मिला किसको? ओवैसी का। तो जाहिर सी बात है कि जो गुस्सा था पाकिस्तान की इस हरकत का, जो गुस्सा था, उन्होंने पूरा मौका मिला, और मौका देने वाले पांड्या थे। ये पूरा परिदृश्य इस बात की नज़ीर भी पेश करता है कि आप देश के भीतर भले एक दूसरे के खिलाफ बैजंत पांडा ओवैसी के खिलाफ बोले, निशिकांत दुबे सबसे ज्यादा ओवैसी से संसद में उलझते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब बात देश की आ जाती है तो कैसे हमें आपसी मतभेद जो है सब झुटला कर, वो तमाम चीजें मिटाकर देश के साथ एक साथ खड़े होना है। मुझे लगता है कि इसकी नज़ीर सबसे बेहतरीन अगर पेश की है बैजंत पांडा और ओवैसी के इस पूरे संयुक्त बयान ने पेश की है, इस पूरे संयुक्त तस्वीर ने पेश की है, जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति के लिए एक लोकतांत्रिक तौर पर मजबूत तस्वीर एक और चीज जोड़ देता हूँ। बीच बीच में जब निशिकांत दुबे जो हमलावर हो रहे थे कई बार, तो उन्होंने एक संदर्भ में भी बोला था कि मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा था कि सब हमारे भाई तो 140 करोड़ जो आबादी है वो सब हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ उनका गुस्सा है। तो देखिए, मैं बोलता हूँ कि जो लीडर होता है, थीम जो होती है, क्योंकि निशिकांत दुबे के कुछ ऐसे बयान थे जो विवादित हुए थे, लेकिन जब टीम का लीडर एक ताकतवर होता है, जिसकी हम पांड्या की बात कर रहे हैं, तो आज एक समांतर जो विचारधारा होती है वो आगे नहीं बढ़ पाती, एक टीम की जो विचारधारा होती है वो सामने आती। तो मैं बोलता हूँ कि ये बहुत अच्छी तस्वीर थी कि पांड्या का नाम भी लिया ओवैसी ने, और देश को बताया कि उसके पीछे जो ताकत थी पांड्या की थी, विचारों की पांड्या की ताकत थी, जिसको हम और बेहतर ढंग से देख पाए। तो हीरो तो मैंने कहा ना कि भले हीरो ओवैसी बने, लेकिन उस हीरो ने भी जिसे अपना हीरो बताया वो बैजंत पांडा थे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।